पहले गुरु वंदना करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्रील। जय श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तगण के चरणों में नम्र निवेदन। एक बालक की तरह भगवान और उनके धाम की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करूँगा। जो सही शब्द लगे वो आप आशीर्वाद के रूप में मुझे स्वीकार करिए मेरे शब्दों को। जो त्रुटि हो एक मूर्ख बालक की तरह माफ़ कर दीजिएगा। आचार्यों की वाणी को दोहराने का प्रयास करेंगे। शास्त्र में यह समाज में एक ऐसा वर्णन आता है वैष्णव समाज में कि जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, जो खुशी वाले जो पल होते हैं, वो कब होते हैं? जब हम किसी ग्रुप में होते हैं। इसलिए फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फेस्टिवल में क्या होगा, हमारे सारे रिलेटिव्स आएंगे और भी समुदाय जुड़ेगा। कई सारे दूर दूर जिनको हम नहीं जानते, रेगुलर मीटिंग नहीं होती है, उनसे मिलेंगे। तो एक खुशी वाला पल होता है वो। और बहुत ज़्यादा खुशी वाला पल कब होगा? जब हम भक्तों से के समुदाय में आते हैं, भक्तों के संग में आकर के भगवान का हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशनुमा पल कब होता है? जब उन भक्तों के संग में हम धाम यात्रा करते हैं, किसी धाम में जाते हैं, भगवान जहाँ पे कुछ लीलाएं किए हैं उन जगहों पे जा कर के हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशनुमा पल होता है। तो धाम जो है भगवान का, कई प्रकार के धाम होते हैं। वो सब धाम बलराम जी कृष्ण के जो सेव्य रूप हैं उनका अवतार है। कृष्ण के जो सेव्य रूप है, सेव्य भगवान कहे जाते हैं। मतलब वो सेवा करने के लिए एक अलग अंश जो प्रकट हुआ भगवान जी का, वह सेवा भी करते हैं और भगवान का हमेशा एकदम केयरिंग जैसा भी करते हैं। सेवा हर भाव में कर रहे हैं, दास्य भाव में, साख्य भाव में और माधुर्य भाव में भी सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में भी सेवा करते हैं। तो शांत भाव इन 5 भाव में से एक होता है। उन शांत भाव में जो बलराम जी सेवा करते हैं, वह भगवान जी बलराम जी जो एरिया में एक्सपैंड होते हैं, जैसे धाम हो गया, या जैसे मृदंग बजा रहे थे या हारमोनियम बजा रहे थे, जो करताल बजाते हैं, जिन जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ भगवान जी की सेवा में होता है, वह सब जो है बलराम जी के एक्सपेंशन होते हैं। बलराम जी अपने आप के ऊपर ही भगवान को स्वीकार करते हैं। जैसे जब माता देवकी जब गर्भवती थी, तो जब कृष्ण आने वाले थे, तो पहले जो है 6 दूसरे जो है आते हैं, 6 कहे गए हैं कि एक अनर्थ के रूप में उनको बताया गया। 7वें गर्भ के रूप में जो है बलराम जी आते हैं, सभी अनर्थों का निवारण करके हुए उस जगह को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, क्योंकि अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अष्टम गर्भ के रूप में प्रकट होंगे। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होने वाले थे,
तो सची माता के गर्भ में भी पहले जो है चैत्य बलराम जी प्रकट हुए थे विश्वम्भर के रूप में, और फिर बाद में स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। तो बलराम जी हर रूप में एक्सपैंड करते हैं धाम में, फ्लूट भी जो है और जगह पे जहाँ जहाँ पे चल रहे कृष्ण उन सभी रूपों में एक्सपैंड करके भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो धाम है बलराम जी का है, ये जो मृदंग है ये बलराम जी का एक्सपेंशन है। इसलिए जब भी हम धाम में जाएंगे यह चेतना बनी रहनी चाहिए कि जो है हम बलराम जी के ऊपर चल रहे हैं। तो आप कोई प्रश्न करेंगे कि भगवान के ऊपर कैसे चल सकते हैं? तो जब हमारी वो चेतना बनी हुई है कि हम कृष्ण की सेवा के लिए यहाँ चल रहे हैं, जब भी हम धाम जाते हैं, जैसे नॉर्मल ये दिल्ली यहाँ पे चल रहे इधर उधर की बातें कर रहे, वैसे तो कहा गया, कृष्ण कहे भगवद्गीता में, हमेशा मेरा जप करो, हमेशा सततम कीर्तयन्तु माम। पर बाकी जगहों पे जब हम जप नहीं करते हैं, कुछ भी और स्मरण कर रहे हैं अपने परिवार के बारे में, इधर उधर के बारे में, खुद के ही बारे में, क्या हुआ सुबह से, कुछ भी बातें कर रहे हैं, वह सब ठीक है, माफ़ है। पर धाम में जितना भी हम पल गुजार रहे होते हैं, हर पल पल पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर पग पग पे भगवान का ही नाम लेना चाहिए। तभी जब भगवान की सेवा में बलराम जी के ऊपर हम चल रहे होते हैं, वह कोई अपराध नहीं होता है। भगवान की सेवा में कर रहे, भगवान का नाम स्मरण कर रहे, जाप कर रहे, ऐसे धाम में जितना भी बार जाप किया जाता है वह सब जाप जो है अनंत गुना ज़्यादा फल देता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार गंभीरा में थे, जगन्नाथपुरी में गंभीरा नाम का जगह है, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे अपने घर में और गेट पे लेटे हुए थे। तो उनका एक सेवक था गोविंद करके, उनका एक सेवक गोविंद बाहर गया हुआ था उस समय। फिर जब वो आया, उन्होंने देखे कि चैतन्य महाप्रभु अभी बाहर गेट पे ही लेट गए। तो ऐसा कोई उनका बेड नहीं होता था, ऐसे ही नीचे लेटते थे। तो उस समय की बात थी, वो लेट गए थे गेट पे एकदम। अब सेवा करना था, सेवक का जब सो रहे होते चैतन्य महाप्रभु तो पैर पद प्रक्षालन, पैर जो है दबाना उनकी सेवा थी। तो जब आए तो उन्होंने देखे ये तो गेट पे ही लेट गए, पैर थोड़ा सा गेट के वो साइड है, तो कैसे हम दबाएंगे पैर। तो गोविंद क्या करते हैं, उस समय एक कपड़ा रख करके उसके ऊपर से लांग करके, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, उनके ऊपर लांग के वो साइड चले जाते। क्यों? सेवा के लिए। जो पूरी सेवा हो गई, अच्छे से पैर दबा दिए थे, तब गोविंद जो है वहीं पे फिर बैठ जाते, बहुत देर तक बैठे रह जाते। फिर चैतन्य महाप्रभु जब उनकी निद्रा पूरी होती है तब उठते हैं और फिर गोविंद को देखे, और उन्होंने सीधा देखते ही समझ गए कि यह प्रसाद नहीं लिया है। सुबह जो गया था फिर आया पैर, तो फिर तो इधर ही है। उन्होंने पूछे उनसे, आपने प्रसाद लिए, कुछ खाया आपने? तो चैतन्य वो गोविंद क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, नहीं मैं तो इधर ही हूँ, गया ही नहीं। बोले जाना था ना, क्यों नहीं गए? आप चले जाते प्रसाद पा के आते, आप तो आए थे। बोला आपको लांग के कैसे जा सकते? तो आए कैसे थे? लांग के आए थे तो वैसे ही चले जाते। गोविंद बहुत सुंदर आंसर देते हैं, जो उनके सेवक थे हमारे जीवन में उसको अपनाने योग्य आंसर है, वो हमेशा याद रखने के लिए आंसर है। वो बहुत आंसर है, बहुत सुंदर बोलते हैं कि जब मैं आया था, जो अपराध करके आया, पर वो मैं आपकी सेवा के लिए आया था, आपकी सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए यह अपराध माफ है। पर जब मैं वापस जाऊंगा, क्यों? खुद की सेवा के लिए जाऊंगा, खुद का भरण पोषण स्वार्थ के लिए जाऊंगा, तब वह जो है पाप लगेगा। तो खुद के लिए जो हम अपराध करेंगे वो अक्षम्य है, वो माफ़ी के लिए। पर भगवान की सेवा के लिए, जैसे बलराम जी जो धाम है उनके ऊपर हम चल रहे हैं, मृदंग जो है उनको बार बार ऐसे बजा रहे हैं, ठोक रहे हैं, तो फिर यह सब जो है बलराम जी कृष्ण की सेवा में स्वीकार करते। तो ऐसा यहाँ पे इनकी धाम की महिमा बताई गई। जब हम ऐसे धाम में जा रहे हैं, एक तो धाम में जाना बिना कुछ सुने होता है, बिना कुछ सुने बिना कुछ जाने उनके धाम में जा रहे, कृष्ण के पास गए और ऐसे ही घूम फिर के वापस आ गए। जैसे कई सारे लोग वृंदावन जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं कैसा लगा वृंदावन में, उनसे पूछा गया,
हाँ अच्छा लगा। वहाँ पे घूमे, वहाँ पे पानी पूड़ी खाए, दही पूड़ी, भेल पूड़ी, बहुत कुछ मिल रहा था। वहाँ का उत्तपम डोसा भी बहुत अच्छा था, है ना। वहाँ के सारे ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी था, गंदा वगैरह भी था, तो ऐसा उनका वर्णन रहे। तो ऐसा वर्णन क्यों रह रहा है? क्योंकि श्रवण करके नहीं गए, धाम की महिमा सुन के नहीं गए। धाम की जब हम महिमा नहीं सुनेंगे तो वही वृंदावन, वही मायापुर, बस एक इंडिया का कोई एक जगह दिखाई देगा। ये जो वृंदावन है इंडिया का, यूपी का जगह नहीं है, यह स्वयं गोलोकेर प्रेम धन है। गोलोक से अवतरित हुआ धाम है ये, गोलोक से अवतरित हुआ धाम है। तो वृंदावन जो है प्रेम धाम कहा जाता है, जहाँ पे आचार्यगण कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर्क, अपने आचरण में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, अपने वाणी में सतर्क रहना चाहिए, मानसिक चेतना में भी सतर्क रहना चाहिए। क्यों? भगवान के घर में हम घूम रहे हैं, वृंदावन में एक एक जगह पे कृष्ण बलराम जो है वहाँ पे लीला किए। तो वहाँ पे अपराध होने से, कुछ भी अगर गलत करते हैं तो उसका अपराध हमें लगता है। इसलिए वृंदावन, जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, आप अल्टर में देखेंगे जो आचार्य परंपरा बताई जाती है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। उनके गुरु कौन बताए जा रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। उनके आगे एक है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो वह एक बाबा जी संप्रदाय वेश में थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वह जाप करते रहते, हमेशा हर पल। दो तरह के भजन करने वाले लोग होते हैं, एक होते हैं भजनानंदी और दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी। भजनानंदी अर्थात वो हमेशा भजन करते रहते, हमेशा भगवान जी का स्मरण करते रहते, जाप करते रहते। वो कुछ प्रचार नहीं करेंगे, किसी एक कोने में जा कर के अपना स्मरण कर रहे, जाप कर रहे। कोई उनसे पूछने जाएंगे आप धाम के बारे में बताइए, आप जाप कर रहे क्यों कर रहे हैं, मैं कैसे करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो वो अपना कुछ अगर होंगे कृपालु तो बता देते, नहीं तो अपना जाप करते रहेंगे, इधर घूम करके। बोले टाइम डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि एक क्षण भी अगर गवा दिए हमने किसी और चर्चा में, वह वेस्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। टाइम इज मोर प्रीशियस दैन मनी, है ना। हमारी चेतना मणि में, इसलिए मणि बोलेंगे, पर ऐसे संत जो हैं उनकी चेतना भगवतमय होती है, इसलिए क्या बोलते हैं वो? टाइम इज मोर प्रीशियस लाइक हरे कृष्ण मंत्र। एक 20 सेकंड में भगवान का नाम गुणगान किए बगैर छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड भी अगर मैंने छोड़ दिया, वो मैंने गवा दिया, वेस्ट हो गया वो सेकंड। इसलिए हर पल मेरे मुख पे, मेरे रग रग में सिर्फ कृष्ण का नाम रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर पल भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे होते हैं कौन? भजनानंदी। पर आचार्यगण हमें सिखाए हैं भजनानंदी अपने आप खुद अकेले भगवत धाम जाते हैं। इसलिए पहले के समय में बोलते थे कि आप भगवान का जो मंत्र है मन में लिया करो, मन में लिया करो, अकेले रूम में बैठ के लिया करो, किसी को बताना नहीं चाहिए। पर बाद में आचार्यगण आए, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला गया, आचार्यगण जब सुने भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि जब नाम लेने से इतने पाप मिट जाते हैं जितने जन्म में, कई जन्मों में नहीं किया जा सकते। एक बार हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हरि हरि गोविंदा 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 गौरंगा, एक बार भी नाम स्मरण करने से कई पाप मिट जाते हैं। तो आचार्यगण बोले तो क्यों ना जोर जोर से करें, जोर जोर से करें, चिल्ला चिल्ला के उच्चिष्ट और ज़्यादा उत्तम स्वर में करें। क्यों? क्योंकि जो नहीं बोल पाते हैं, जो नहीं सुन पाते हैं, जिनकी इच्छा ही नहीं है करने की, जिनका मन ही नहीं कर रहा है जाप करने का, उनका भी उद्धार हो जाए, उनका भी उद्धार हो जाए। इसलिए हरिनाम संकीर्तन निकलता है। जो कभी मंदिर में नहीं आए, आज जैसे लाजपत नगर में ही बड़ा हरिनाम संकीर्तन था, तो जो कभी मंदिर में नहीं आए भक्तगण, भगवान स्वयं जगन्नाथ जी भी बाहर आते हैं रथ यात्रा के रूप में,
उन्हीं को फॉलो करते हुए भक्तगण आते हैं और जोर जोर से संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम काम में और ये सब चीज़ों में इतना फंसे हुए रहते हैं, कभी निकल ही नहीं पाते हैं घर से, जॉब से, या कभी मंदिर नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए क्या बताया गया, आचार्यगण बोले हैं भजनानंदी होने के बजाय गोष्ठानंदी होना है। मतलब जाप तो हम करेंगे, पर उससे भी बढ़कर कार्य क्या है, हमें अपना जाप पूरा करना है। इसलिए आचार्यगण बताएं 16 माला पहले पूरी करनी है ना, पूरा 16 माला खुद का जाप पूरा करना है। फिर जितना भी समय निकलो घर से बाहर और प्रचार करना है, प्रचार करना है। प्रचार करने से बाकी सभी का भी उद्धार होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने सारे जो हमारे भागवत रखे गए थे, ग्रंथ रखे हुए थे, सब जल गए, है ना, जल गए, सब खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? नष्ट हो गए, सारे हमारे ग्रंथ नष्ट हो गए। पर वही, क्या आज ऐसा हो सकता है? आज कोई यूनिवर्सिटी में अगर गए और ग्रंथों को जला दिए तो आज नष्ट हो सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि आज घर घर में ग्रंथ है, घर घर में भगवद गीता है, घर घर में भागवतम है। श्रील प्रभुपाद जी की वजह से हर घर घर में भगवद गीता बांटा गया है। मैराथन में इस बार दिल्ली का जो स्कोर रहा है 5 लाख भगवद गीता बांटे गए, ये सिर्फ दिल्ली का ही है। बाकी हर इस्कॉन मंदिर जो है अपना अलग अलग भगवद गीता और बांट रहा है। तो इस तरह से लाखों संख्या में हर साल भगवद गीता बांटा जाता है। मायापुर भगवद गीता बांटता है, कानपुर भगवद गीता, जहाँ जहाँ भी इस्कॉन मंदिर है, हर मंदिर जो है लाखों की संख्या में भगवद गीता बांट रहे। और इसलिए घर घर में गीता है, घर घर में भागवतम है, तो कैसे कुछ नष्ट होगा? और ये क्यों है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किए थे। संकीर्तन आंदोलन, गोष्ठानंदी बनना है, घर घर में जाके प्रचार करना है। तो इसलिए जब वही चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन चालू किए थे, परम करुणा करो पाहु दुही जन, बहुत सुंदर एक गीत आती है, परम करुणा करो पाहु दुही जन। मतलब दुही जन, 2 जन को देखना है। किनको? कृष्ण बलराम को। कृष्ण होइला गौर, कृष्ण जो कि गौर रंग में आए हैं, और बलराम होइले निताय। ये जो गौर निताय हैं, जो सामने खड़े हैं, जो संकीर्तन करते हैं हर जगह जा करके, परम करुणा, इनका दर्शन करने मात्र से जो है हमारा जो अनेक जन्मों का पाप है, हमारा जो पाप की चेतना है वो तक खत्म हो जाती है। पाप करने की जो चेतना है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए बोले हैं परम करुणा करो पहु दुई जन, इनको देखने मात्र से करुणा हो जाती। तो ऐसे जो गौर राय हैं, जहाँ पे प्रकट हुए हैं, वह धाम है मायापुर धाम, अंतर्द्वीप धाम। श्री मायापुर धाम की जय। इसलिए जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, क्या बोले? वृंदावन में अपराध लगता है, वो भगवान का घर है, पर मायापुर जो है वो औदार्य धाम है। औदार्य धाम मतलब ब्लेसिंग्स वाला धाम है। बचपन में मैं स्कूल में हमारा प्रेयर्स होता था, कार्मेल एकेडमी स्कूल में था, तो क्रिश्चियन स्कूल है, उसमें प्रेयर्स होता था, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग स्वीप मी, ऐसे एक प्रेयर था। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, है ना, ब्लेसिंग्स की शावर हो रही है, बारिश हो रही है। तो वो बारिश कहाँ हो रही होती है? जहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं और संकीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम जप हो रहा है, कथा हो रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है, हर जगह पे ब्लेसिंग्स है। सुन रहे हम, कर्ण से भगवान का नाम जा रहा है, आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श इंद्रियों से प्रसाद ले रहे हैं, सभी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगी है, वही है ब्लेसिंग्स, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो ऐसा जो मायापुर धाम है औदार्य धाम है। यहाँ कितना भी हम जो है गलत भी कर देंगे, उसका कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु हैं जो गौर रंग में आए, गौर रंग में आए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। जब जब भगवान भगवद गीता में श्लोक बोल रहे थे, भगवद गीता का परम श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्या बोले कृष्ण? यही भगवद गीता का परम श्लोक है, महावाक्य भगवद गीता का। क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य,
पहले ये शर्त डाल दिए, ब्लेसिंग मैं बाद में दूंगा। पहले सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्यागो। जो इधर उधर धर्म पाल के रखे हो, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, जो भी हम पाल के रखे हैं, ये सारे धर्म हैं, ये अपने आप में हम मान के रखे हैं, इन सबको त्यागना होगा। मैं सिर्फ कौन हूँ? दास 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 अनुदास, भगवान जी का एक दास हूँ, भगवान जी का अंश हूँ। ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, सब अंश हैं, तो हम सब एक ही हुए, हम सब एक ही लेवल पे भगवान जी के दास हैं। तो जब हम ये दासत्व स्वीकार करेंगे, सभी धर्म को छोड़ के दासत्व को स्वीकार करेंगे, तब भगवान क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम हो जाए, सिर्फ मेरे ही शरण जब आओगे तब क्या होगा? हम सर्व पापे भी हो मोक्ष श्यामी महासुच, मैं सभी पापों से तुम्हें विमुक्त कर दूंगा। रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंस ऑकर्ड टिल नाउ, जितने भी आपने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो पहले शरणागति, फिर ब्लेसिंग्स, फिर नित्यानंद महाप्रभु जो कि स्वयं बलराम हैं, बलराम जी आकर के कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, आपने इतना बड़ा जो कृपा किए हैं सभी जीवात्माओं पे, ब्लेस, ये भगवदगीता का आपने दर्शन कराए, भगवदगीता का वाक्य बोले, अपने आप तक कैसे पहुँचेंगे जीवात्माएं, तो आपने वो रास्ता बता दिए। जैसे ही आपको कोई शरणागत होगा, हे कृष्ण तव अस्मि, जैसे ही आपको कोई बोलेगा आप उन पे कृपा करेंगे। पर हे करुणा निधान, जब ये जो कलयुग बढ़ते जाएगा, कोई आप तक आएगा ही नहीं, कोई नहीं आने वाला आप तक, क्योंकि माया का प्रभाव ऐसा बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा कि कृष्ण का नाम स्मरण तक नहीं आएगा, स्मरण तक नहीं आएगा। एक कृष्ण का नाम लेने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पर याद आता है कृष्ण का नाम? कृष्ण का नाम सुबह से आज ही काउंट कर लीजिए, अभी रात के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, आज सुबह से शाम तक। कई लोग बोलते हैं मन में हमेशा जप कर रहे हैं, मन में जाप चल रहा है, सुबह से चेक करिए कितना जाप किया आपने, कितना नाम लिए याद ही नहीं आ पाता। तो इसलिए जो महाकृपालु जो हैं बलराम जी, जो गुरु के रूप में हैं, वो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? आपको और एक रूप में आना होगा जहाँ पे और कृपामय बन करके इन सभी जीवात्माओं को जो नहीं आ रहे हैं आपके पास में, उन तक भी यह कृपा पहुँचाना होगा। कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है मैं आऊँगा। परम करुणामयी कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो है परम करुणामयी है, परम करुणामयी। कृष्ण से ज़्यादा कृपा जो है राधा रानी करती है। तो राधा रानी का जो अंग है, अंग कांति जो है, वह लेकर के, भाव लेकर के, राधा रानी की भाव को लेकर के कृष्ण आते हैं। कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के आते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अकेले नहीं आते हैं, सांगोपांगास्त्र सभी अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। और जब यहाँ पे जो भी पापी हैं, जैसे जगाई मधाई का उद्धार हो रहा था, तो जगाई मधाई के पापों को देख के चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन को बुला लिए और उनको मारने ही वाले थे। उसी समय नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम के रूप में हैं, नित्यानंद महाप्रभु क्या बोले उनको कि हे कृष्ण, ये युग सुदर्शन चलाने का नहीं है, यह युग कृपा बरसाने का है। तो उनको गले लगा लिए और उनको बोले अब आप नित्य रूप से हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करिए, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करिए, अब आगे कोई पाप मत करिए। और उसी समय जो है चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, सभी पाप जगाई मधाई के ले लिए। जब हमें रियलाइज हुआ उससे आगे छोड़ देना है, उससे आगे अब मुझे कोई पाप नहीं आगे करना है, सतर्क रह के हमेशा कृष्ण नाम का उच्च स्वर में जाप करते रहना है, कीर्तन करना है। यह है परम करुणामयी जगन कृष्ण जो आते हैं गौर रूप में आते हैं, गौर रंग में आते हैं। स्वर्ण कांति जो राधा रानी का जो है तप्त कांचन गौरांगी, ये राधा रानी का अंग होता है, कांति होता है, तपते हुए सोने की तरह वह रंग लेकर के सांवले कृष्ण हो जाते हैं गौर रंग में। वह प्रकट होते हैं जो विष्णु तंत्र में दिया हुआ है। वह कहाँ प्रकट हुए कि कृष्णा, वही श्याम रंग के जो कृष्ण हैं
गौर रंग लेकर के मिस्र के आंगन में सची माता के गर्भ में प्रकट होंगे। यह वर्णन आता है विष्णु तंत्र में, विष्णु तंत्र नामक ग्रंथ में। तो कोई बोलेगा कि अरे विष्णु तंत्र तो मैंने कभी सुना ही नहीं, तो ये स्वयं जो है शिव जी बोल रहे हैं पार्वती माता को। तो यह ग्रंथ में वर्णन आता है वही कृष्ण जिन्होंने भगवद्गीता में शर्त डाल दी है कि जो सरेंडर करेगा उसी पे कृपा करूंगा, वही कृष्ण गौर रंग में आते हैं और क्या बोलते हैं, जो सरेंडर नहीं भी करेगा उस पे भी मैं कृपा करूंगा, सिर्फ आपको क्या करना है, आ जाना है, बस आ गए कृपा आराम से हो जाएगी, क्योंकि कोई सरेंडर नहीं करने वाला, ये कृष्ण को पता है। तो इसलिए हमें बस आ जाना है, आना है, कृपा यहाँ बरस रही है। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछे कि हम इतने महान कैसे हो गए, भगवान का प्रसाद मिल रहा है रोज़ के रोज़, भगवान का नाम सुनने को रोज़ के रोज़ मिल रहा है, इतना हमारा सौभाग्य कैसे हो गया। जो पतित गण थे श्रील प्रभुपाद जी ने कईयों को उद्धार किए, जो इवन हमेशा नशा में रहते थे, हमेशा दारू पीते रहते थे, हमेशा हर प्रकार के नशा करते रहते थे, हर प्रकार के गलत कार्य करते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोले, तुम्हारा कोई भाग्य नहीं है, तुम्हारा एकदम कोई भाग्य नहीं है कि तुम इस पवित्र जगह पे आ सको, मैंने तुम्हें भाग्य दिया है, मैंने दिया है भाग्य तुम, यह बताया श्लोक। तो गुरु की कृपा की वजह से जो है हमें भगवान का नाम सुनने को मिलता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। क्यों, गुरु हमें दे रहे हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा गीत आता है, क्या, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारेंगे, क्या योग्यता है आपकी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, क्या पीएचडी कर लेने से भगवत धाम जा सकते हैं? पीएचडी किए वाले यहाँ इस भौतिक जगत में जॉबलेस घूम रहे यहाँ जॉबलेस घूम रहे, वहाँ क्या जॉब मिलेगा? तो क्या मिल सकता है, भगवान की करुणा कृपा मिल सकती है। एक पीएचडी किया हुआ बहुत बड़ा साइंटिस्ट नाविक था, नाविक के साथ में बोट पे जा रहा था, पीएचडी किया था उसने, वो नाविक को अपना घमंड दिखा रहा था। वह बोला कि क्या तुमने साइंस पढ़े हो, क्या तुम जानते हो वाटर में क्या, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर में कितने कंपाउंड होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या क्या होता है वाटर में, क्या तुम जानते हो ये लोअर टाइड अपर टाइड कैसे आता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछ रहा था जो यहाँ पे टाइड्स आ रहे थे। क्या तुम जानते हो ये क्लाउड्स कैसे हो रहा है, वो हर चीज़ पे बोल रहा था नहीं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस यही नाविक। वो बोल रहा था अरे इतना सा नहीं जानते, इतनी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किश्ती कैसे चल रही है। हाँ, तो ये सब ऐसे प्रश्न पूछ रहा था। तो नाविक बोला ये मुझे पता नहीं है। तो साइंटिस्ट बोला इतना सा चीज़ नहीं पता, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया, तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, इतनी छोटी छोटी बेसिक सब चीज़ नहीं पता, ये तो फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है। उसी समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तूफान चलने लगता है, बारिश होने लगती है और अब बोट डूबने वाला था। जब अंतिम समय आता है ना, हमारा भी बोट डूबने वाला होता है। नाविक ने उसको क्या बोला, तुम्हें तैरने आता है? तैरने आता है? नहीं आता। मेरा तो आधा जीवन वेस्ट हुआ था, तुम्हारा पूरा वेस्ट हुआ, मैं निकला यहाँ से। उसे तैरने आता था, वो निकल गया। तो इस जगत में, इस भौतिक जगत में हम जो इस भौतिक शरीर रूपी बोट को लेके चल रहे हैं, ये जो भौतिक शरीर है बोट है ये हमारा, इसमें हम बैठे हैं। क्या ये शरीर हमारा है? ये हमें दिया गया कुछ समय के लिए, बस बैठे रहो, इसको यूज़ करो, अच्छी तरह से संभाल के रखो। तो इस भौतिक शरीर में हम बैठे हुए हैं, अंतिम समय आएगा जब बोट डूबने वाली होगी ना, कोई पीएचडी, डबल पीएचडी, कितना भी पीएचडी ले लो, कितना भी ग्रेड ले लो, वह काम नहीं आएगी। भवसागर से निकलने के लिए भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वह नाम काम आएगा, वो हमें इस संसार से निकाल देगा। यमराज जी स्वयं बोले हैं, जो सिर भगवान के सामने, स्वयं कृष्ण के सामने कभी नहीं झुका, उसको लेके आओ। जो कंठीमाला धारण नहीं करते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, उनको लेकर के आओ, बाकियों को नहीं लाना। मतलब जो कंठीमाला धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, एक ऐसा तक वर्णन आता है, एक व्यक्ति परम पापी था, कुछ नहीं करता था, वो
एक बार कहाँ मर गया वो, एक बानियान ट्री के नीचे उसने शरीर छोड़ा। उसी समय छोड़ते हुए ऊपर से कौवे ने अपना महाप्रसाद गिरा दिया, पर वो महाप्रसाद कुछ ऐसे रूप में गिरा कि यहाँ तिलक लग गया था। तो तिलक जब लग गया उसको यमदूत आ देखें ये तो तिलक लगा हुआ है, छोड़ दिए उसको। फिर वह विष्णुदूत के कैटेगरी में चले जाते हैं, विष्णुदूत उनको लेने आते। गलती से भी नाम स्मरण हुआ, कीर्तन हुआ, जाप हो गया, तिलक लगा लिए, कंठी माला पहन लिए, आप यमदूत के चक्कर से निकल जाएंगे। कितना करुणामयी है। और ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वह जिस धाम में जिस जगह पे प्रकट हुए हैं वह है मायापुर धाम। मायापुर धाम की जय। तो ऐसा जो करुणामयी धाम है उनका बस नाम चेतना चिंतन करने से ही हमारे बहुत ही जो शुद्ध हो जाते हैं, बहुत ही शुद्ध हमारे जो मन है वो शुद्ध हो जाते हैं। कितना करुणामयी धाम है वो, कितना ज़्यादा करुणामयी धाम है। तो ऐसा जो धाम है इसका जोग्राफिकल थोड़ा लोकेशन चेक करेंगे तो जोग्राफिकल लोकेशन अगर देखेंगे इस समय में, इस कलयुग में एक्चुअली सिर्फ कृष्ण का नहीं, सिर्फ गौरांग महाप्रभु का ही हमें जयकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जगह पे कहावत है ग्रामीण में, क्या कहावत आती है कि जिस समय जिसका राज्य चल रहा होता है उसका ही गुणगान करना चाहिए, है ना। जैसे एक मिनिस्टर था, वो राजा के पास जाता था, राजा के पास चापलूसी करता था। तो राजा एक बार बोला, राजा जिस दिन प्रसाद ले रहा था उस दिन आलू खा रहा था, तो उसको बोला कि मुझे आलू बहुत पसंद है, आलू गोभी बहुत पसंद है, आलू। तो मिनिस्टर जो है आलू का गुणगान करने लगा, वाह कितना, हाँ मुझे भी पसंद है, आलू बहुत अच्छा होता है, आलू हमारे सेहत के लिए ये अच्छा करता है, आलू बहुत गुण है, कोलेस्ट्रॉल उसमें क्या क्या ना बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत गुणगान करने लगा आलू का। अगले दिन आया है, उस दिन बैंगन था। तो राजा बोला बैंगन भी अच्छा बनाया इन्होंने, वो भी अच्छा है। वो मिनिस्टर बैंगन का गुणगान करने लगा, बैंगन के गुण गिनाने लगा। राजा चिढ़ गया, बोला अरे कल तुम आलू का गुणगान कर रहे थे, आलू अच्छा है, आज बैंगन का कर रहे। तो मिनिस्टर बोला माफ़ करिए, मैं ना आलू का दास हूँ ना बैंगन का दास हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप जो अच्छा बोलेंगे वो अच्छा है, जो बोलेंगे वही करूँगा। तो कृष्ण जो है त्रेता युग में थे, द्वापर युग है ना, अभी द्वापर युग में थे। अभी जो है अभी कलयुग में कृष्ण रूप में आते हैं, कृष्ण गौर रूप में नाम संकीर्तन करने के लिए। तो इसलिए यह युग है शिव चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने के लिए। गौरंगा, सब लोग जोर से बोलिए गौरंगा, गौरंगा नित्यानंदा। भगवान कृष्ण का गौर रंग जो है, गौर वर्ण जो है, इसका अवतरण होता है, इसका नाम जप करें। और यह जो है भगवान ने क्या मंत्र दिए, वो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे, इसीलिए हम कर रहे हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम कृष्ण के बारे में तो जानते ही नहीं है, कौन है कृष्ण जानते ही नहीं है। हम जानते हैं कृष्ण को? नहीं जानते। आज भी कई सारे लोग गोवर्धन में जाते हैं, वो उसके ऊपर कई सारे अपराध करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो गोवर्धन की महिमा, वृंदावन की महिमा कुछ नहीं जानते हैं। वृंदावन को किसने तराश के निकाला? चैतन्य महाप्रभु ने निकाला। वृंदावन में राधा कुंड है, श्याम कुंड है। पहले तो लोग जानते थे यह पीली, यह काली नदी, यह गोरी नदी। कुंड था, वो छोटा सा पौंड था बस, ये काला पौंड, ये गोरा पौंड, बस इतना ही जानते थे। चैतन्य महाप्रभु बोले अरे चुप, ये काला पोरा नहीं है, काला गोर, ये श्याम कुंड है, ये राधा कुंड है। हर वृंदावन के स्थली को, रास स्थली को, हर लीला स्थली को चैतन्य महाप्रभु ने निकाले हैं। उनके पार्षद ने खोज खोज के निकाले हैं, शास्त्रों से पढ़ के उधर जाके निकाले हैं। उन्होंने ही कृष्ण को प्रकट किए हैं। यदि गौर न होए तो तबे की होए तो के मोनाधारितम गेहे। यदि गौर नहीं होते कैसे होता राधा कृष्ण महिमा। राधा कृष्ण की महिमा को हम ना जान पाते, राधा रानी की महिमा को, कृष्ण की महिमा को कभी नहीं जान पाते यदि गौर न हो तो। गौर नहीं होते यह प्रकट ही नहीं होता, सीधा पूरा हर चीज लुप्त हो चुका था। 5000 साल पूर्ण पहले जो लीला हुई थी सब लुप्त हो चुके थे, सब कुछ लुप्त हो चुका था। वही तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए 500 साल पूर्व, उन्होंने प्रकाशित किए फिर से राधा कृष्ण की लीलाएं। ज़्यादा नहीं, अभी भी
लगभग 100-200 साल पहले जो राज्य था, उस समय भी सिर्फ कृष्ण का वर्शिप होता था, हर जगह सिर्फ कृष्ण का वर्शिप होता था। आज भी कई सारे मंदिर है, सिर्फ कृष्ण है वहाँ पे। कृष्ण के साथ राधा रानी का वर्शिप चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चालू हुआ है। उनके जो पार्षद गण हैं, उन्होंने जाके हर जगह स्थापित किए कि राधा कृष्ण नाही अन्य, राधा कृष्ण एक हैं और वही जो है उनका गुणगान होना चाहिए। दोनों का साथ में जो गुणगान है वह होता है कहाँ पे? मायापुर में। पग पग पे चैतन्य महाप्रभु हर जगह लीला किए हैं। ऐसा कहा जाता है अभी भी जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं वहाँ पे चल रही है, हमेशा वहाँ की लीलाएं चलती रहती है, पर हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? वो प्रेमांजन चाहिए, वो प्रेमांजन, भक्ति से भरा हुआ प्रेम का जो अंजन जब हम लगाएंगे, जब हमें मिलेगा, तभी हम देख पाएंगे भगवान की जो सुंदर लीलाएं वहाँ चल रही है। तो जोग्राफिकली यह देखेंगे तो जो बड़ा सा जो एरिया है, जैसे आप वृंदावन जाते हैं तो उसको पूरे एरिया को क्या, वृंदावन एक बस एक फॉरेस्ट है, ऐसे 12 वनों में से एक है वृंदावन। ऐसे 12 वन है, पूरे 12 में वन मिल करके 84 कोस की जो परिक्रमा होती है, ब्रजमंडल जो होता है वह होता है, 84 कोस का ब्रजमंडल होता है। तो वैसे ही आप मायापुर जाएंगे तो ब्रजमंडल की जगह जैसे ही वहाँ पे क्या है, गौरमंडल है, गौरमंडल। तो गौरमंडल परिक्रमा जो है बहुत बड़ा है। अभी भक्तगण कई सारे गए हुए, अभी परिक्रमा हो रही है गौरमंडल परिक्रमा। तो गौरमंडल जो भूमि है उसके सेंटर में, एकदम सेंटर में, जोग्राफिकली देखेंगे तो सेंटर में नवद्वीप आता है, नवद्वीप, नवद्वीप। और वो नवद्वीप के सेंटर में आता है कौन सा? अंतरद्वीप। गुरु महाराज अभी ये हो क्या ये? अच्छा हरे कृष्ण। और अंतरद्वीप के सेंटर में जगह है मायापुर। मायापुर के भी सेंटर में और एकदम वहाँ पे आता है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थल। कौन है? योगपीठ, योगपीठ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नीम के वृक्ष के नीचे सची माता के अष्टम गर्भ के रूप में प्रकट होते हैं। सची माता के गर्भ में चैतन्य महाप्रभु नीम के वृक्ष के नीचे आए, तो इसलिए सची माता उनको नाम क्या दी? निमाय, निमाय नाम दी। पर उनके पहले जो है 6 गर्भ नष्ट हो चुके थे। 7वां गर्भ भी जो था वो भी जो कुछ समय उसके एक ही था, वो लड़का था, तो इसलिए वह भी ऐसा 8वां नष्ट ना हो जाए, तो इसलिए नीम के नीचे उन्होंने जन्म दिए। तो इसलिए भी नाम रखे क्योंकि नीम बहुत कड़वा होता है। तो इसलिए अगर कोई देवता का अगर प्रकोप आ रहा है, गांव में ऐसा मानते हैं कि देवता के प्रकोप की वजह से हमारा गर्भ नष्ट हो गया, पर वो तो भगवान की लीला थी। तो इसलिए सची माता उनका नीम जैसा कड़वा हो जाए, इसलिए नीमाय नाम देती है, ताकि कोई इधर प्रकोप न करे। निमाय नाम पड़ता है। और आगे चल के जब वो धीरे धीरे बड़े होते गए, पंडित निमाय के नाम से प्रसिद्ध होते गए। पंडित निमाय, पंडित निमाय नाम से प्रसिद्ध होते गए, पंडित निमाय। और कई सारे लीलाएं करते थे। जब वो उनका दीक्षा और संन्यास हुआ तब उनका नाम पड़ता है श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ता है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये सब नाम पहले से ही है, धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते चले जाते हैं, धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते चले जाते हैं। तो यह जो भगवान का जो धाम है, चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, हमेशा वहाँ चलती रहती है। कौनो कौनो भाग्यवान जीव देखे र पाए। कौनो कौन, जो कोई भाग्यवान जीव होता है जो हरे कृष्ण मंत्र हमेशा जपते रहता है। भाग्यवान जीव बनना है हमें भगवान की लीलाओं को देखने के लिए। हमेशा हर पल भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए, तभी वह लीला स्थली दिखाई देगी, तभी वह एरिया का महत्व हमें पता चलेगा। नहीं तो बस जा करके आ गए, ये जा करके आ जाना, एक कई सारे लोग जाते हैं धाम में और वापस आ जाते हैं। तो ये जाके बस आ जाना क्या है? एलिफेंट, हाथी जो होता है ना, हाथी स्नान के बराबर होता है। हाथी जाता है, अच्छे से स्नान करता है, भरपेट पूरा एकदम पूरा नहा लिया, और आकर के फिर से सूंड से मिट्टी उठाता है, वापस डाल देता है, फिर से जो है कई सारे मिट्टी से गंदा हो जाता है। तो यह हाथी स्नान नहीं करना है, फिर से गंदा नहीं होना है, जब उसको मतलब फिर से पापी नहीं बन जाना है। उस धाम को जब हम महत्व समझते हैं, एक एक पग पे क्या क्या हो लीलाएं हुई थी, तब हम उस चेतना से वहाँ जाते हैं, तब उस चेतना वहाँ पे बनी रहती है। अच्छा ये जगह है, अच्छा जैसे वृंदावन में आप जाएंगे कालियादह, यहाँ पे आप टको टमटम वाला भी जो है वो दिखाते रहेगा, ये कालियादह है,
यहाँ से कृष्ण जो है काल्या का उद्धार किए थे, यह केशी घाट है, यह वंशीवट है, यह सब दिखाएगा। तो नाम से हमें वो लीला स्मरण आती है, यहाँ पे लीला हुई थी, हम बैठ के वहाँ पे उस लीला पे याद करते हैं, स्मरण करते हैं, गुणगान गाते हैं। उसी तरह जब नाम धाम का पता रहेगा, इंपॉर्टेंस मायापुर धाम का, क्या क्या लीला स्थली हुई थी, तो हम वहाँ पे जाएंगे और ज़्यादा हमें कृपा वहाँ पे प्राप्त होती है, और ज़्यादा होगा। तो यह जो धाम है चैतन्य महाप्रभु औदार्य धाम क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं सेवा करते थे। जब बालक निमाई के रूप में थे तब स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भी गंगा स्नान करके आ रहे होते हैं उनका कपड़ा फोल्ड करते थे, उनको देते थे। जब वो कपड़ा पहन लिए तब तिलक उनको देते थे, तिलक लगाइए। इस तरह से स्वयं चैतन्य महाप्रभु सेवा कर रहे हैं। आप स्वयं चैतन्य चैतन्यामृत में, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि कैसे वह सभी भक्तों की सेवा कर रहे होते हैं। जब प्रसाद वितरण हो रहा होता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबको प्रसाद का वितरण कराते हैं, सबको भर भर के खिलाते हैं, सबको बोलते हैं और खाओ और प्रसाद ग्रहण करो। जब हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागे थे, स्वयं हरिदास ठाकुर हमेशा कृष्ण का नाम जप करते थे। वही कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़े तो भगवान स्वयं जो है क्या किए, भक्त को ऐसे उठा करके घर घर में जा करके उनके अंतिम संस्कार के लिए भिक्षाटन किए। स्वयं परम भगवान भिक्षाटन कर रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार करा रहे हैं। भगवान जो है सेवा कराते हैं, सेवा के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं। जिस तरह से भगवान राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किए थे पिता समान करके। क्यों? भगवान तो वो तो दशरथ नंदन है, स्वयं अयोध्यापति हैं, वो क्यों किसी एक जानवर का स्वीकार ये करेंगे अंतिम संस्कार? पर उन्होंने क्या देखे? ऐसा जानवर के रूप में देखे जटायु को? नहीं, परम पिता के रूप में देखे, हमारे उनके खुद के पिता के रूप में, दशरथ समान उनको देखे। क्यों? क्या किया था जटायु ने? कि उसको यह सेवा की थी सीता माता। क्या जटायु ने ऐसा सोचा था कि अरे ये तो रावण है, इतना बड़ा शक्तिशाली, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाने दो सीता माता को, राम भगवान अपना देख लेंगे, उनकी वाइफ है वो देख लेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस छोटा सा जीवात्मा, वो तो मुझे एक पंच में मार देगा। हुआ भी, जटायु गए रावण से लड़ने, एक ही थोड़ा बहुत लड़े और फिर रावण उनको एक तलवार में काट के गिरा दिया। पर गए तो सही, हाथ तो आगे बढ़ाए, पैर तो आगे बढ़ाए उन्होंने, यह नहीं सोच के नहीं छोड़ दिए मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कई सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत पापी हूँ, मैं भजन नहीं कर सकता, मैं भजन नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। जब भगवान बुलाएंगे तब आऊँगा। भगवान बुला ही रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। भगवान तो जगन्नाथ जी तो हाथ फैला के खड़े हैं, जगन्नाथपुरी में हाथ फैला के खड़े हैं। कृष्ण भी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गौर रूप में जो आए हैं, भजन कर ही रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तन कर ही रहे हैं, ब्लेसिंग्स हो ही रही है, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स है। पर हम अंधकार में डूबे हुए, हम एकदम चद्दर तान के सोए हुए, चद्दर ओढ़ के 4-5 चद्दर लेकर। आवरण है वो, माया का आवरण है, हमारे काम क्रोध लोभ मोह का आवरण है। फंसे हुए हम अपने ही क्रोध में, अपने ही ईगो में फंसे हुए हैं, नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? अपने ही अहंकार में है। पर जाएंगे, थोड़ा सा भी सेवा करेंगे। जैसे जटायु सिर्फ गया था, थोड़ी बहुत इच्छा की थी, मारा गया, पर राम जी ने उनको परम गति प्रदान की। तो ऐसे ही जो भी सेवा में आते हैं चैतन्य महाप्रभु उनका पूरा उद्धार करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्यों? वह ये नहीं देखते कितना पापी है, कितना निकृष्ट है, वह क्या देख रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा भी भक्ति इसने किया, थोड़ा सा नाम लिया है, थोड़ा सा जाप किया है। मायापुर धाम की इतनी महिमा बताई गई है, इतना ज़्यादा धाम की महिमा बताई गई है कि जो वहाँ पे गलती से लेट गया, गलती से लेट जाता है, जैसे किसी का पैर लग गया, थोड़ा सा गिरने वाला होता है, उनको प्रणाम करने की वहाँ पे जो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। गलती से लेट गया तो दंडवत प्रणाम करने के लिए बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और वहाँ पे जा कर के आप अगर सोए तो चैतन्य महाप्रभु समाधि की बेनिफिट दे देते हैं। यह तो भक्त समाधि में था, कुछ भी निगेटिव नहीं देखते हैं चैतन्य महाप्रभु। आप सोने मात्र से समाधि का बेनिफिट मिलता है। अब वहाँ पे जा करके आप अगर जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के साथ में कीर्तन करते हैं। जहाँ जहाँ भी कीर्तन हो रहा था स्वयं खड़े रहते हैं, वहाँ पे नाचते हैं चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन करते हैं।
तो भगवान सभी पे बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, करुणामय हैं, करुणा के अवतार हैं। ऐसा परम करुणा का जो धाम है। एक बहुत सुंदर सा ये आता है, गौरांगेर करुणा करो जरी धन संपद। जिसके धन संपद है, जो धन संपद जिसके पास होती है, उस पर भी गौरांगा करुणा कृपा करते हैं। सिर्फ उसको नाम लेना है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। इसलिए तो इतना कृपामय है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए आचार्यगण ने गीत गाए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। क्यों दया करना है? क्यों चैतन्य महाप्रभु दया करें? तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आचार्यगण भगवान को बहुत अच्छी तरह से रिझाना जानते हैं। क्या बोले आचार्य? आपके बिना इस जगत संसार में कौन है दयावान? कौन है इतना दयालु? कौन है? कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हे कृष्ण, कौन दयावान है? आपका नाम पतित पावन है। भगवान का नाम पतित पावन है ना। तो आचार्यगण क्या बोलते हैं? आपको अपने नाम को अगर सिद्ध करना है कि आपका नाम पतित पावन है, आपको सिद्ध करना है, तो क्या करें आप? पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार। आप पतितों का उद्धार करते हैं, आप पतित पावन है, उसी के लिए आपका अवतार हुआ है। पर आपको पता है मुझसे ज़्यादा पतित कोई नहीं है। बाकियों का छोड़िए, पहले मेरा उद्धार करिए। मुझसे ज़्यादा पतित कोई नहीं है। इतना मैं पापी हूँ, इतना इंद्रियों में फंसा हुआ हूँ, इंद्रिय मुझे इधर उधर खिंचाती रहती है। अच्छे दृश्य देखने के लिए, अच्छे गाने सुनने के लिए रॉक म्यूजिक सुनते रहता हूँ। हर प्रकार के पाप कर रहा हूँ मैं। मौसम पतित प्रभु ना पाई ब्यार। मुझ पे मुझ पतित पे कृपा करिए। आपका नाम कभी नहीं ले पा रहा हूँ, कभी प्रसाद खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ भी बाहर इधर उधर खा लेता हूँ, आपका नाम संकीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कहते हैं, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद महाप्रभु जो हैं प्रेम के आनंद में हमेशा सुखी हैं। उसीलिए हमें भी भगवान नित्यानंद महाप्रभु कृपा करें, बारिश करें हमें कृपा पे करके। तो यह जो वृंदावन का जो धाम है, सुंदर सा जो पवित्र धाम है, कृपामय धाम है। यह कृपामय धाम, यहाँ पे बस नाम संकीर्तन करने मात्र से, इच्छा करने मात्र से कृपा करते हैं। तो यह जो धाम है, इसका सरकमफेरेंस अगर बात करेंगे, ज्योग्राफिकली थोड़ा आप समझते हैं, समय भी अंत हो रहा है। सरकमफेरेंस इसका 270 किलोमीटर है, डायमीटर 90 किलोमीटर है, और गंगा नदी के इसके एकदम सेंटर से जा रही होती है। तो गंगा नदी एकदम सेंटर से जा रही होती है। 4 जो नवद्वीप है ना, तो 4 जो आइलैंड है इसके ईस्टर्न साइड में, 4 गंगा नदी के उस पार में, 4 उस पार 4 इस पार, तो 4-4 करके ऐसे डिवाइडेड हैं। अब उनको याद रखने के लिए, ये जो 9 द्वीप हैं, इन सबको याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम है। नाम नवद्वीप का याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्टकट बनाया है जिससे हम याद रख सकते हैं। एक्रोनिम शॉर्ट बना लेने से याद हो जाते हैं। ASG MKR JMR, सभी आइलैंड के पहले लेटर से यह बना है। ASG JKR JMR। तो यहाँ पे है पहला ASG MKR JMR में पहला जो A है, 3 में देखेंगे ASG, तो पहला है जो है A अंतरद्वीप, पहला है A से नाम है अंतरद्वीप। गुरु महाराज की कृपा से मुझे भी वही नाम प्राप्त हुआ है, अंतरद्वीप गौरदास। उनकी सेवा करना है, उनका दास बने रहना है हमेशा। अंतरद्वीप में जो गौरंग महाप्रभु प्रकट हुए, तो ये हर द्वीप जो है, 9 द्वीप जो है, 9 भक्ति के अंग हैं। 9 तरीके से भक्ति करना सिखाते हैं यह द्वीप। यह ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो लीलाएं हुई है, वह लीला हमें इंस्पायर करती है, इन तरीके से आप भक्ति करिए। तो पहला जो है ए अंतरद्वीप है। अंतरद्वीप जो है मायापुर के एकदम सेंटर में है। ये आत्मनिवेदनम सिखाते हैं, पूर्ण रूप से शरणागति। जैसे मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है, आगरा के पेड़े है ना, आगरा क्या पेठा पसंद है ना,
तो क्या बोलते हैं, मथुरा के पेड़े। मथुरा गए पेड़ा नहीं खाए, आगरा गए पेठा नहीं खाए, तो क्या किए, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, आप ये अंतर्द्वीप गए, आत्मनिवेदनम नहीं किए, शरणागति नहीं हुए, तो कुछ काम का नहीं, जाना व्यर्थ है। आत्मनिवेदनम भगवान भक्ति का ये एक अंग है, शरणागति। शरणागति पूर्ण रूप से शरणागत होना, पूर्ण रूप से यह विश्वास होना, रक्षति यही विश्वास, कृष्ण रक्षा करेंगे मेरी, यह विश्वास होना चाहिए, हर पल में रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि पतित पावन हेतु तव अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए तो आए हैं, और मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं, है ना। तो उद्धार करेंगे, शरणागत का होने पे उद्धार करेंगे। तो ये जो अंतर्द्वीप है, यह वृंदावन से अभिन्न है, वृंदावन से अभिन्न है। स्वयं कृष्ण वहाँ पे गौर रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है वहाँ पे, योग पीठ, और श्रीवास ठाकुर का आंगन भी है, श्रीवास आंगन। वहीं पे संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किए थे। चैतन्य महाप्रभु वहीं पे जो है यह संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट किए थे। रोज रात में संकीर्तन करते थे, रोज संकीर्तन करते थे। कई लोगों ने, मुसलमान के जो फॉलोअर्स थे, उस समय मुसलमान राज्य चल रहा था, कई सारे लोग उनको रोकना चाहे, उनको संकीर्तन को बंद कराना चाहे, पर कभी बंद नहीं हुआ। आज भी आप मायापुर में जाएंगे, वहाँ की जो सरकार है, तो एक तरह से नास्तिक की सरकार है ना। बहुत सारे वहाँ पे आपको जो मस्जिद मिल जाएंगे, है ना, हर प्रकार के नास्तिक लोग मिलेंगे, संकीर्तन करेंगे, आप उसको, आपको रोकना चाहेंगे वह। पर यह चैतन्य महाप्रभु का युग है, कीर्तन होते रहेगा, होते रहेगा। इसलिए क्या बोले हैं, जब हाथी चलता है बाजार में, कुत्ते भौंकते हजार में। हाथी को फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। संकीर्तन होगा और होते ही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गर्व से गाएं, गर्व से कीर्तन करें, हम उनके ही दास हैं। भगवान ने भगवद्गीता में बोले, ममे वांश जीवलोके, हम उनके अंश हैं। तो अपने मालिक का गुणगान तो करना ही चाहिए, करते ही रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु में ही, ये अंतर्द्वीप में ही श्रीवास आंगन है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि स्थल भी वहीं पर है। उसके बाद में आता है ASG, ए अंतर्द्वीप हुआ, एस आता है सीमांत द्वीप, एस से नाम है सीमांत द्वीप। तो सीमांत द्वीप जो है श्रवणम, श्रवण जो है भक्ति का जो अंग है, उसको रिप्रेजेंट करता है। भक्ति का प्रथम अंग है श्रवण। जितना ज़्यादा हम श्रवण करते हैं, भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति उतना बढ़ती है। पार्वती माता इसी जगह पे जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अपने माथे पे, मस्तक पे लगाई थी, चरणों के रज को अपने मस्तक पे लगाई थी। जो ये जो एरिया होता है सीमांत कहलाता है, तो इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ता है सीमांत। और चांद काजी का यहाँ पे समाधि भी है सीमांत द्वीप में। आप जगन्नाथ मंदिर एक मिलेगा राजापुर में, राजापुर एरिया है, वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, वह भी सीमांत द्वीप में पड़ता है। बहुत सुंदर उसका उदाहरण आता है, कैसे एक पुजारी के, हमारे इस्कॉन के एक पुजारी थे, उनके स्वप्न में आते हैं, स्वयं जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं और क्या बोलते हैं, आपके गौरांग, आपके मंदिर में राधा कृष्ण बहुत भोग खा रहे हैं, मैं यहाँ पे भूखा पड़ा हूँ, हैं, खाने के रूप में मैं जाना चाहता हूँ, कृष्ण खा रहे भर भर के, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे भी खिलाइए, मुझे आप अपना वर्शिप कराइए। तो इधर के पुजारी को बोलते मुझे उनको दे दो, और चाहे इस्कॉन में जो बोले थे वहाँ पुजारी थे, उनको बोले कि आप आकर के यहाँ सेवा करिए। तो वहाँ जगन्नाथ जी फिर उस मंदिर को इस्कॉन को सौंप दिया जाता है, और उस मंदिर की सेवा इस्कॉन वाले कर रहे होते हैं। और ये 70s में हुआ था, अभी तक चल रहा है, वो राजापुर में जो जगन्नाथ जी हैं, है ना। तो वो स्वयं जो है बोलने आए थे मुझे भूख लगी है, खाने दो, तो इसलिए सेवा वहाँ पे स्वीकार चालू हो गई। क्योंकि इस्कॉन मतलब टाइमिंग, रेगुलर वहाँ पे आरती होगी, रेगुलर 6 बार आरती, 8 बार भोग लगेगा, और बस बाहर के दुनिया में प्रसाद मतलब बस मिश्री बोला जाता है, मिश्री प्रसाद। और इस्कॉन में छोटा सा लंच हो, छोटा सा डिनर भी हो, देखिए इतना बड़ा आता है इतना बड़ा महाप्रसाद तैयार है। और ऐसा नहीं एकदम बेकार वगैरह, एकदम A1 क्वालिटी का बना हुआ प्रसाद। तो जगन्नाथ जी भी खींचे चले आए, क्यों? सेवा स्वीकार करने के लिए। उसके आगे आता है तीसरा द्वीप जो है जी फॉर गोद्रुम द्वीप, ASG, जी गोद्रुम द्वीप। यह द्वीप जो है कि कीर्तन के लिए जाना जाता है। कीर्तन जो भक्ति का अंग है
वहाँ किया जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर का यह घर भी यहाँ पर है, स्वानंद सुखद कुंज। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने घर का नाम लेकर रखे थे स्वानंद सुखद कुंज। हमेशा वहाँ पे आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर महाकाशी भी है। चैतन्य शिव जी भी यहाँ पे भगवान की लीलाओं में नाचते गाते थे, कीर्तन करते थे, इसलिए यह कीर्तन के लिए जाना जाता है, गोद्रुम द्वीप। फिर आगे है एम फॉर मध्य द्वीप। मध्य द्वीप यह भी जो है स्मरणम, भक्ति का एक और अंग है स्मरणम, उसके लिए जाना जाता है, स्मरणम भक्ति के अंग के लिए। वहाँ पे सभी भक्तगण भगवान का स्मरण करते हैं। अगर आप गलती से भी मध्य द्वीप में गए और आपने अपने किसी भी भौतिक कार्य का स्मरण किए, भूख लगी है, मेरा ये रिश्तेदार कहाँ गया, वो रिश्तेदार कहाँ गया, तो बुरा माना जाएगा। वहाँ पे स्मरण करना है सिर्फ कृष्ण का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ पे? मध्य द्वीप में। मध्य द्वीप स्मरण का द्वीप है। वहाँ पे सप्त टीला करके एक है, सप्त ऋषि जो है वहीं पे आकर के उन्होंने जो है भजन किए थे। और पंचवेणी भी है, महाप्रयाग जिसको कहा जाता है। वहाँ पे सभी जितने भी नदियाँ हैं, गंगा नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरस्वती, सबका वहाँ पे मिलन है मध्य द्वीप में। तीसरा आता है MKR। के क्या है? कोला द्वीप। कोला द्वीप है यह, पांचवा द्वीप जो है कोला द्वीप। यह पाद सेवनम को दर्शाता है। वहाँ पे भगवान जी का जो पाद सेवनम है, भक्ति का जो यंग है, वह किया जाता है, पाद सेवनम। यहाँ पे स्वयं वराहदेव प्रकट हुए थे। वहाँ पे इसी एरिया को उन्होंने, वराहदेव ने धरती से स्पर्श कराए थे। तो यह गोवर्धन से अभिन्न है। बहुत सारे वहाँ पर्वत हैं जो कि गोवर्धन से अभिन्न हैं। और हमारे आचार्य परंपरा में जयदेव गोस्वामी करके एक आते हैं। उन्हीं ने, जयदेव गोस्वामी, जो गीत गोविंद लिखे हैं, राधा कृष्ण का सुंदर भजन एक आता है गीत गोविंद, जिसको हमेशा चैतन्य महाप्रभु गाते रहते थे। एक बार एक जो लेडीज़ है वह बहुत सुंदर गाती थी, वो बहुत सुंदर, जैसे माता जी हारमोनियम बजा रही थी। तो यह सेवा है, बहुत सुंदर भगवान जी का नाम संकीर्तन, यह सेवा में काउंट होता। तो ऐसी एक जो है गीत गोविंद गा रही थी एक लेडी, बहुत सुंदर ऐसा गा रही थी, सब मंत्रमुग्ध हो जा रहे थे उसको सुन के। और चैतन्य महाप्रभु जब सुने उस गीत गोविंद को, इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, बोले कि कौन है यह भक्त, इतना सुंदर आवाज़ में यह गीत गा रहा है। जा रहे थे, दौड़ के जा रहे थे उनको गले लगाने के लिए, कि ऐसे भक्त को मैं गले नहीं लगाऊंगा तो क्या कर सकता हूँ। जैसे हनुमान जी जब सीता का खबर लेकर के आए, राम जी ने उनको क्या गिफ्ट दिए थे? बोले मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपको आलिंगन कर सकता हूँ। तो भगवान का आलिंगन प्राप्त हुआ तो ये परम सौभाग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे उस भक्त को गले लगाने, गोविंद ने उनको रोक लिया कि ये जो है माता है, इनको गले मत लगाएं। तो उनका जो है क्या है, संन्यास धर्म जो है वह नर्तवष्ट हो जाता है, इसलिए। पर फिर भी गीत गोविंद के प्रति जो है भगवान कितना आकर्षण था। और यह जयदेव गोस्वामी ने इसी कोला द्वीप में लिखे थे उन्होंने। फिर क्या था? ASG मतलब अंतर्द्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप। अब MKR, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, R क्या है? ऋतु द्वीप। ऋतु द्वीप छठवां द्वीप है, ऋतु द्वीप। ऋतु द्वीप अर्चनम का वो दर्शाता है, अर्चनम भक्ति का जो अंग है, अर्चनम इसको दर्शाता है। और यहीं पे जो है विद्यानगर नाम का एक जगह है, यह सार्वभौम भट्टाचार्य, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। सार्वभौम भट्टाचार्य जो पहले बहुत ज़्यादा ही बड़े सन्यासी थे, कट्टर सन्यासी थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, जो सिर्फ बाकी सभी लीलाओं में भगवान कृष्ण का जो ये सौम्य रूप है, कुछ लोग होते भगवान हर जगह है, यह बोलते हैं हर जगह है भगवान, भगवान का रूप हो सकता या नहीं मानते हैं, वो मान ही नहीं सकते कि भगवान का कोई रूप भी है। भगवान तो हर कण कण में है, उनका रूप नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु ने उनको सिद्ध किए कि भगवान का सौम्य रूप भी है, और वह सौम्य रूप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है देखने के लिए, वो सौम्य रूप। तो वह जो सार्वभौम भट्टाचार्य है इस विद्यानगर में ऋतु द्वीप में प्रकट हुए थे। आगे जे आता है जानु द्वीप। जानु द्वीप नाम का एक द्वीप है जो कि वंदनम, भक्ति के वंदनम अंग का वह दर्शाता है। वंदनम
मतलब अगर जानु द्वीप गए, अगर आपने वहाँ पे जाके भगवान की वंदना नहीं की, भगवान की स्तुति नहीं गाए, भगवान के कई सारे प्रेयर्स हैं, ये एक पूरा एक प्रेयर बुक है जो यहाँ पे लीडर है उनसे मांगिएगा, बहुत अच्छा प्रेयर बुक है ये सॉन्ग बुक। ये सॉन्ग बुक में कई सारे भगवान की गीत गाए हुए हैं। इन सभी गीत में से कोई भी गीत आप वहाँ पे गा सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं, पर वहाँ पे तो इन गीतों का गाना बहुत ही शुभ होता है, वंदनम किया जाता है, वंदना की जाती है भगवान की। और यहीं पे भीष्म टीला है, भीष्म टीला, भीष्म जी यहीं पे आकर के जो है इसी जगह पे सुना, ऐसा बोला जाता है कि गंगा देवी जो है भीष्म जी को इसी जगह पे वापस उनके जो राजा थे शांतनु महाराज उनको लाके दिए थे। यहीं पे उनका जन्म हुआ था, यहीं पे वो वापस लाके दिए थे जब वो उच्च लोकों से अपना शिक्षण ग्रहण करके आए थे भीष्म जी। कहाँ है ये भीष्म टीला? जानु द्वीप में। यह क्यों जाना जाता है? वंदनम के लिए। अगला आता है MJMR, 2 M है, याद रखना। एक मध्य द्वीप था, अब ये क्या है? मोद्रुम द्वीप, मोदाद्रुम द्वीप, मोदाद्रुम द्वीप। तो यह द्वीप में क्या होता है? दास्यम, भक्ति का एक अंग है दास्यम, दास्य। यहाँ पे आके भगवान की दास्य भाव में सेवा नहीं की तो कुछ नहीं किए, दास्य भाव में यहाँ पे सेवा किया जाता है। यहीं पे वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए थे और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई थी। युधिष्ठिर महाराज जब भ्रमण के लिए निकले थे, युधिष्ठिर महाराज को चैतन्य महाप्रभु उसी युग में इसी जगह पे दर्शन भी दिए थे। वही कृष्ण बोले, मैं ही कृष्ण जो कि कलयुग में प्रकट होऊंगा, किस रूप में? गौर रूप में। वह उस रूप का दर्शन उन्होंने उसी समय में युधिष्ठिर को इस जगह पे दिए थे। और अंतिम जो 9वां द्वीप आता है रुद्र द्वीप, रुद्र द्वीप। स्वयं शिव जी जहाँ पे कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, और जहाँ पे बेलवन करके फॉरेस्ट है, तो यह सब जो है रुद्र द्वीप में है। रुद्र द्वीप जो है साख्यम, इस भक्ति के अंग को दर्शाता है। सखा भाव में भगवान की भक्ति की जाती है। तो इन 9 अंगों को दर्शाने वाला, जो 9 अंग को दर्शाने वाला जो भक्ति का अंग है, ये नवद्वीप कहलाता है। ऐसे नवद्वीप धाम में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, उनका हमें पग पग पे हमेशा जो है वंदन करना चाहिए। इसलिए एक बहुत सुंदर सा अंत में गीत आता है, ढोले ढोले गौरा चांद हरि गुण गाए। ढोले ढोले चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु ढोलते ढोलते डोलते डोलते जा रहे हैं और हरि का गुण कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो यह किसका राज्य चल रहा है? कृष्ण भगवान का नहीं चल रहा है, गौरांग महाप्रभु का राज्य चल रहा है। इसलिए उनका ही गुणगान करना है। अब गौरांग महाप्रभु हरि का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए हम उनका कर रहे हैं। गौड़ीय वैष्णवाज, हम सब गौड़ीय वैष्णवाज है, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, है ना। तो इसलिए हमें भी उनको नमन करते हुए, उन्होंने हरि का गुणगान किए हैं, इसलिए हमें भी हरि का गुणगान करना चाहिए। वह सिखाए हैं कौन है? राधा कृष्ण। उनकी वजह से हम जान पाए, चैतन्य महाप्रभु की वजह से। और यही मायापुर धाम में उन्होंने हर जगह लीला स्थली किए, भगवान की लीलाओं को प्रकट किए। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हर पल भगवान का नाम स्मरण करें, उनका ही हम फॉलोअर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री मायापुर धाम की जय। हरे कृष्ण।